क्या देखो चपेल सब Back wages have not been paid, man. अरे तो बैक वेजेस मिल जाएगा, नौकरी में तो आ गए हो ना। बिना काम की तनख्वाह तो हम किसी को 5 रुपए भी ना दे, काम किए बिना कोई तनख्वाह नहीं मिलती हमारी नजर में। को जो है कहते हैं विकास सिग्गा जी को कहते हैं 37,307 रुपए मिल रहा है। हाँ लगभग 15,970 रुपए का अंतर आ रहा है। लेकिन सर उसमें कहते हैं ये बताया गया है कि इनको वेतन वृद्धि रोकने की सजा मिली थी। एक सबसे पहले कहते हैं 2/7/2008 को सर कहते हैं ये रात्रि गश्त में कहते हैं जब निकला था तो 2 मैगजीन और 40 राउंड जो है घुमा दिया था। आपको चाहे डिसमिस करो चाहे कुछ भी करो, पहले का बैक वेजेस तो देना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो। The order has not been complied, my lord. On the last date of hearing, my lord, on हाँ। 29/7/2024, क्या next स्टेट? C4, the respondents' counsel had submitted that the order has been complied, but it has not been complied, my lord. अरे कभी तो बोल दिया करो कंप्लायंस हो गया, पिल्ले जी कभी संतुष्ट नहीं होते हुआ आप? ना, इसलिए क्या है भाई? यस, क्या देखो चपेल सब back wages have not been paid, my lord. अरे तो बैक वेजेस मिल जाएगा, नौकरी में तो आ गए हो ना। That the order अरे ज्यादा जिद मत करो। 1 साल हो गया ना। अरे ठीक है ना, मिलेगा ना एक में अभी। कुछ नहीं, ये फालतू की चीज, एक तो जबरदस्ती बैक वेजेस मिल रही है आप लोगों को। बिना काम की तनख्वाह तो हम किसी को 5 रुपए भी ना दे, काम किए बिना कोई तनख्वाह नहीं मिलती हमारी नजर में। यस, क्या हुआ? जय सर। यस। सर इसमें कहते हैं जो मुद्दा आ रहा है कहते हैं कि तनख्वाह समान इसको नहीं मिल रही है। तो सर कहते हैं उससे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कहते हैं जो पहले शुरुआत के जो नौकरी के दौरान जो हुआ था सर, इसमें कहते हैं पेज नंबर 1 में सर कहते हैं जो उसके जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो हुआ है वो उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद सर कहते हैं जो समयमान वेतनमान वगैरह कहते हैं जो उनको मिला हुआ था। अभी नौकरी पे रख लियो। हाँ रख लिए सर, नौकरी पे रख लिए सर, वेतन भी चालू हो गया है उसका। पेज नंबर 13 में सर उसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। वेतन तो मिल रहा है, that जी is what is- ये एक मिनट। यस, जी सर। क्या हो गया? जो इनके साथ जो भर्ती हुए थे सर, हाँ। 4/7 कहते हैं 4 जनवरी 2007 से जो भर्ती हुई थी, हाँ तो उनको सर लगता है लगभग 53,277 रुपये मिल रहा है सर तनख्वाह। हाँ और इनको जो है कहते हैं विकास सिग्गा जी को कहते हैं 37,307 रुपये मिल रहा है। हाँ। लगभग 15,970 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन सर उसमें कहते हैं ये बताया गया है कि इनको वेतन वृद्धि रोकने की सजा मिली थी एक समय। हाँ। सर पेज नंबर 1 में कहते हैं पूरा उसका विवरण दिया हुआ है। कौन सी थी, कुमुलेटिव इफेक्ट थी कि नॉन कुमुलेटिव इफेक्ट थी? सर संचयी, क्या संचयी? बस सर ये तो अभी यही दिया है सर, वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए रोके जाने की तो सजा से। 1 वर्ष के लिए जी संचयी होगी मान लीजिए। जी जी सर। क्या संचयी होगी, वट एवर। जी तो सर। संचयी का तो इफेक्ट 1 साल बाद खत्म हो गया। सर सर उसके बाद तो आपको इंक्रीमेंट देना ही पड़ेगा। हाँ सर वो है। उसके बाद फिर सर कहते हैं इनको कहते हैं जो सेवा से पृथक होने के दौरान कहते हैं जो समयमान वेतनमान जो इनको मिलना था हाँ। वो उसके भी पात्र नहीं रहे सर। उसके अलग से क्यों? कहते हैं कमेटी जो बनती है पूरी की पूरी। तो सर अभी विभागीय जांच जो चल रही है, कहते हैं विभागीय जांच जैसी कंप्लीट होगा इनका तो जो भी कहते हैं इनके ड्यूज हैं वो पूरे सब पूरे नहीं क्लियर कर नहीं नहीं दिए नहीं, देखो आपको पहले तो एक इंक्रीमेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि नहीं या नहीं, वो बताइए। अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है तो दैट गोज आफ्टर 1 ईयर ऑफ पनिशमेंट। कब कब पनिशमेंट था? सर 3-3 4-4 सजा है सर इसकी। क्या क्या? सर सबसे पहले कहते हैं 2/7/2008 को सर कहते हैं ये रात्रि गश्त में कहते हैं जब निकला था तो 2 मैगजीन और 40 राउंड जो है घुमा दिया था। ठीक है। तब फिर विभागीय जांच हुई थी सर, तो हाँ। फिर कहते हैं एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा मिली। वही तो संचयी हुई ना, क्या संचयी? इसमें तो स्पष्ट नहीं किया है सर, हाँ संक्षेपिका जो भेजे हैं हाँ, उसमें। जी संचयी, संचयी का आप बताओ। जी सर। संचयी का अगर है तो भी 1 साल के बाद उसका वो दैट विल रिमेन फॉर एवर जी टिल सर। ही रिटायर फ्रॉम सर्विस। जी बट अगर असंचयी है तो इट विल गो आफ्टर 1 ईयर, जी सर। है ना? फिर उसके बाद सर दोबारा कहते हैं जो है 21/5/2010 को सर कहते हैं उपजेल का जो निरीक्षण हो रहा था उसमें यह अनुपस्थित रहे। उसके निलंबित होने के बाद जो सजा वजा मिली इनको, क्या सजा मिली है? उसमें भी सर कहते हैं यही लिखा है कि एक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए रोके जाने की सजा से दंडित एवं अवधि निलंबन अवधि में सुधार किया गया अगर। ठीक है। उसके बाद सर फिर कहते हैं जो है 15/1/2015 को कहते हैं शराब सेवन के नाम से एक वेतन वृद्धि फिर से रोकी गई असंचयी प्रभाव से। उसका समयमान वेतनमान मिलना था सर कहते हैं जो 1900 के स्थान पे 2400 प्राप्त होना था, तो तत्सम अयोग होने से प्राप्त नहीं हो पाया इसको। तीन तीन पनिशमेंट के कारण। जी सर। और आरक्षक के सर कहते हैं जो विभागीय जांच जो चल रहा है अंतिम आदेश के निर्णय अनुसार देय स्वत्व का भुगतान किया जाना है। 3-3 सजा है सर इसको, कहते हैं बार बार कहते हैं अलग से मिली है सजा। और करीब 8 या 9 नोटिस जारी होने के बाद भी सर ये विभागीय जांच में कोई बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं इनके द्वारा। क्या है भाई? ये सही नहीं है, मतलब ही इज क्या? कोऑपरेटिंग, मतलब कैसे कॉपरेट करते मतलब? ये सर ये पूरा आपके पास मतलब पूरा कागज है सर। about, my lord, there are 5 or 6 witnesses. More than 3 or 4 witnesses have been examined. अब आपने वो क्रॉस बाकी कर लिया? विटनेस नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? आपने क्रॉस कर लिया? जी आपने विटनेस क्रॉस कर लिया? हाँ, 3-4 पिल्ले जी एक बात बताओ। 3-4 लोग क्लोज कर दिए। पिल्ले जी, जी आप ज्यादा इंसिस्ट करोगे ना, देखो मैं सही बता रहा हूँ,
the departmental inquiry is at the verge of completion. Therefore, considering the submission, the payment of back wages will be, and the collecting officers would submit along with Mr. Chandel that that is back wages, so far as back wages is concerned, that will be released immediately after the final decision of the departmental inquiry. ठीक है, आपको ये लिखा दे दूसरा so far as irrespective of the result, मतलब यस आपको क्या डिसमिस करोगे तो भी पैसा देना पड़ेगा irrespective of the result, ये तो उनको करने यस, क्योंकि मिस्टर अवस्थी वो आपको चाहे डिसमिस करो चाहे कुछ भी करो, पहले का बैक वेजेस तो देना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सर। दी whatever the even after the ऐसा लिखना the grant of back wages is since has been ordered by this court, therefore it is incumbent upon them to pay the back wages irrespective of the order passed in the disciplinary proceeding. ठीक है, so far as difference of salary is concerned, the council, the correcting officer would submit that the petitioner was having 3 punishments, therefore he was not found eligible for grant of selection grade. नहीं, higher pay scale. Higher pay scale. As such, he is getting less salary. Therefore, he cannot differentiate between the both the part with the similar situated person who have been appointed along with the petitioner. If in that respect he has any grievance, madam. Yes, I'm coming. Don't worry. It has never been communicated. All right. The learned counsel for the petitioner would submit that he may be allowed to challenge this part of the order passed by the respondent so that before the appropriate forum, as he was never communicated any punishment order. Or I was not communicated about this lowering of this. Lowering क्यों होगी? पे फिक्सेशन जब हुआ ही नहीं तो lowering कहाँ से होगी? कुछ भी बोलते हैं नहीं, इन्होंने सब मुझे बताया नहीं है। हो गया क्या? मेरी तनख्वाह क्यों कम कर रहे हैं? तुम बता देना भाई। Even he may pass an order. Let them pass. आप ऑर्डर पास करके बता दो। तनख्वाह order pass. Let the petitioner respondent communicate their decision in writing to the applicant to the petitioner for not fixing the pay at par with the regular, so that he may gain an opportunity to challenge the same before the with the direction contempt disposal. Obliged.